वेट हो गया आपका काम। यहाँ पे आप कुछ फोटोज ले लीजिए प्रतिभा जी के, गुड़िया के ले लीजिए। ये आज के स्टार ये हैं, इनके वजह से ये गाना है। अरे ऐसा ऑफ कोर्स। एक और स्टार आ गए। हेलो जी। हेलो जी, मुबारक थैंक यू सो मच। गुड टू सी यू। Congratulations थैंक यू। many more to come, and I'm sure the soulful music and भाई मारो ब्रदर्स आ गए भाई, मारो ब्रदर्स दोनों भाइयों का। इतना मजा आया मुझे सुन के, रूह को मजा आया ना मुझे। Blessed. अभी ठाकुर बन के क्यों आए? संदीप जी आइए, आइए आपकी। थैंक यू। आइए आपकी मैम का सोलो कर रहे थे। हाँ बोले किसी को साथ में ले लो भाई। मेरे पहले सोलो हो रहा था और अभी सोलो भी ले लो प्रतिभा। आप आधे ठाकुर बन के क्यों आए? आप पूरे हो जाएंगे। हो गया, ग्रुप करते थे। आइए आइए सर आइए। चलो क्या लोगे सर, चलो क्या लोगे। थैंक यू सो मच। आप सोलो करो। नहीं आप सोलो करो ना। क्या लाइट लगा मजा करो। लाइट लगा कोई नहीं रील बनाना है मुझे। अच्छा हो जाए उसके बाद आप सेंटर थैंक यू। कोई नहीं आएगा। बहुत जरूरी है। चलो क्या मैम। हेलो। अजय लगा लेंगे। मैं उसको 10 मिनट लाइट पूजा मैं तुझे 2 मिनट में कॉल करती हूँ। हाँ चलो क्या मैम ठीक है मैं करता हूँ आपको कॉल। शादी में तो नहीं है, शादी में तो नहीं है, यहाँ पे शो प्रोग्राम चल रहा है। Let me introduce you to Haseen Mastaan, the one name Haseen Mirza Mastaan. हसीन मस्तान मिर्जा। हाँ, one and only, and I'm very happy to have her here today for this launch that is happening towards my father. But also want to say that we are coming up with a lot of great projects, and you will see her on a big screen. बहुत खूब काम होने वाला है और बहुत सारे सरप्राइजेस मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए है। तो आप लोग इनके चेहरे को ज़रा कैद अच्छे से करिए, क्योंकि ये बहुत चेहरा जो है रॉक करने वाला है। एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी कि हम साथ काम कर रहे हैं। सोलो ले लेते हैं। जी ज़रूर। मैं जब उन्होंने मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताया तो बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड की, क्योंकि जिस परिवार से ये ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ संगीत, डांस, पूरा आर्ट है। इंडस्ट्री के म्यूज़िक का पूरा आर्ट अगर आपको कहीं कनेक्ट करना है, डांस, कथक, ऐसी चीज़ें हैं कि आप बहुत एक्साइटेड होके रुकते हो कि भाई अब नेक्स्ट क्या है। कथक तो हमारे हिंदुस्तान का इंडियन डांस का कल्चर है, तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। एक्चुअली ये मुझे कहते हैं कि मुझे एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम इंशाल्लाह। नहीं बस दुआएं करें, and we will meet and catch up with lot of new things and such a beautiful presentation towards her. जल्द मुलाकात होगी आप। सेंटर से। Thank you। आप सोलो ले लीजिए। सोलो एक क्या लोग मैम, क्या लोग विजुअल मार लेता हूँ। ये मेरी बुआ का बेटा है। अच्छा जी अजय फोटो ले लो, फिर हम लोग वीडियो करते हैं। फोटो ले लो। इधर देखिए, इधर देखिए। संदीप जी के सर वीडियो सर सीधा देखो। दीपक ठाकुर आदिल वीडियो करना है।
देख लिया? हो गया? वीडियो हो गया जनाब, चलो थैंक यू। अभी आप लोग वीडियो कर सकते हैं, बात में कुछ नहीं। ये लो, इससे लो बेटा। आपके सब लोग कहाँ हैं? सब अंदर है। क्या कर रहे हैं अंदर? आपका इंतजार 2-4 मैं पहला नहीं। कहाँ गया हूँ? चंदन दास जी आ गए, श्यामली दीदी आ गई, प्रतिभा तो है ही। We're just waiting for 2 people and we'll do the launch. We won't wait much. Thank you. बुलाइए सबको इधर, यहाँ फोटोग्राफ बुलाइए। अरे बुलाइए, प्रतिभा आ गई। आइए मोहतरमा, आइए, आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपके लिए आया हूँ मैं। अब तो माशाल्लाह मतलब कोहिनूर जीती रहिए जी। जहाँ देखिए आप ही आप हैं। इधर देखिए, राजीव आ जाओ। आपके भाई ने ऐसे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया कि मैं सब चीज़ शो कर रही हूँ। आर्टिस्ट है ना, तो इमोशनली ब्लैकमेल हो सकता है वो। इधर देखिए सर, इधर मेरा तो हो गया भाई, अब इनका लीजिए। ये लुक है प्लीज सर, लुक है वन मोर टाइम सर प्लीज, लुक है। Thank you. और क्या You're looking as fit as always. तो माशाल्लाह। ये कौन है? ये हमारी स्टार है। क्या नाम है आपका? वाइट का करो ना, कर लो कुछ। आप लेते जाओ क्योंकि वाइट करो। आपने क्या किया? एक काम करें ना, वाइट खत्म कर दो, सबको बोल देता हूं मैं नहीं लेता। अच्छी करो सर, लेकिन आप बच्ची तो हैं। so she is playing my daughter in the video. बहुत क्यूट है आप। कैसे लगा? क्या ये एक बाइट कर लेते हैं। आइए जी अजीत, तुम बहुत इतनी क्या बात कर रहे हो? नहीं करना, देखा भी नहीं मैंने। सर थोड़ी मेमोरीज के बारे में बात करेंगे। और ऊपर ले भाई दीपक, मेरी जब मेमोरी मिली इतनी खराब है कि मैं अपने आप को भूल गया हूँ। तुम आप ब्रीफ करिए थोड़ा। ऊपर ले नहीं माइक खोल लेना। अरे हाँ, भाई तो एक मिनट ऑफ करना अभी। सब लोग खामोश। ये प्रतिभा जी हैं, बहुत अच्छा गाती है। इनको मैं काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ और इनकी तरक्की देख रहा हूँ। आजकल ये माशाल्लाह बहुत सुर में, बहुत सुरीली हैं और गला भी सुर में है, वो खुद सुर में है माशाल्लाह। और भाई इन दोनों के बारे में क्या बताऊँ, इनके पिताजी के बारे में क्या बताऊँ, सारी दुनिया जानती है, हम तो बहुत छोटे हैं। तो मुझे यकीन है कि ये जो सिंगल इन्होंने रिलीज किया है कर रहे हैं, और ये छोटी बिटिया के साथ बेटा इसके चेहरा दिखना चाहिए। हाँ, तो बहुत ही उम्दा होगा। संदीप बरसात खुद एक बहुत अच्छे फनकार हैं। ऐसा मतलब ये नृत्य में मतलब जैसे हम लोग गले से छलांग लगाते हैं या काम करते हैं, ये वैसे ही कमाल है। और राजीव इनका भाई, ये तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। ये माशाल्लाह तबला और हर एतबार से पूरा ख़ानदानी ऐसा है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और हक जहाँ होता है वहीं मतलब रिश्ता जहाँ होता है वहीं पे आदमी हिम्मत कर सकता है। और मैंने तलत भाई को इनका बहुत मेजर काम
बहुत इंपॉर्टेंट नहीं नहीं ऐसा कोई मेजर वो छुड़वा कर इनको कहा तलत भाई, मैंने कहा ही नहीं, मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया कि आपको आना है। पापा के लिए है क्या ये सब बातें कोई आप लोग ये सब लेंगे, लेकिन ये सब आएंगे नहीं, एडिट हो जाएंगे मुझे पता है। इतनी बार महान कलाकार थे जी, उनके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? मैं बहुत छोटा हूँ मेरे पिताजी के बारे में बात करने के, लेकिन हाँ वो उन्होंने जो काम किया, सारा खुशी हमें उनकी औलाद होने से इसलिए अच्छी लगती है कि वो आज भी अपने काम से जिंदा है। आज भी 4 पीढ़ियाँ, प्रतिभा चौथी पीढ़ी होगी उनकी जनरेशन की, जो आज भी उनकी कंपोज की हुई गज़ल 50 साल हो गए उनके कंपोजर, आज रिलीज हो रहा है जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। मैंने जब इसे डिज़ाइन किया, सोचा कि इसे करना है, तो पहला नाम आया कि मैं प्रतिभा से बात करूँगा। एंड प्रतिभा हैज़ बीन वेरी काइंड टू कम फॉरवर्ड। ऐसे लगा कि परिवार का एक और शख्स जुड़ गया और उसने इसी तरीके से इस गाने का मूवमेंट किया और बहुत खूबसूरती से गाया। आप सब लोग सुनेंगे, तलत भाई हम लोगों को, प्रतिभा को आशीर्वाद देंगे कि हमने जो कदम उठाया है, क्योंकि सही गलत कहने वाले बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं जो इस चीज़ नहीं नहीं कोई सही गलत की बात नहीं, सही होगा यकीनन, क्योंकि आप इतने अच्छे बड़े फनकार की कॉम्पोजिशन, मुझे यकीन है कि बहुत ही अच्छा उसको, और फिर ये सुर में गाती है माशाल्लाह। बहुत देखिए क्या है, सुर इतनी पाक चीज़ है, आप लोग जानते नहीं हैं लेकिन जानते भी हैं। आजकल के दौर में वैसे भी बहुत कम लोग जानते हैं सुर क्या चीज़ है, लेकिन सुर जो है ना इतना पाक है, अगर सच्चा सुर लग जाए। हमारे उस्ताद कहते थे कि सुर को देखा करो, तो हमें समझ में नहीं आता था कि कैसे देखते हैं, आज समझ में आ रहा है कि क्या देखते हैं। महावीर जी का हमेशा से लता जी के साथ अच्छा संबंध है, तो हमेशा से लता जी गाना गाया करती थी महावीर जी का, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, वो कॉम्बिनेशन तो वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे है। ख़त्म तो करने देना बेटा, उसके बाद सवाल पूछ दो। मैं कहीं कुछ कह रहा हूँ और आप बीच में सवाल कर दिया। तलत भाई की बात पूरी होने दीजिए। नहीं अभी हो गई। सुर को समझ लो कि वो सुर प्रतिभा ज़्यादा अच्छा बेहतर कह पाएगी। प्रतिभा आप नहीं बेचारे को क्या टाइम नहीं है ना, उसको जल्दी और भी जाना नहीं है ना। नहीं कहाँ जाना तेरे को? टाइम है टाइम है। रखो तो सुर का मजा लो, अभी तो आलाप प्रतिभा से पूछा जाए बेटर। प्रतिभा आप बताइए। सबसे पहले तो हम ये जो के महावीर जी की कॉम्पोजिशंस सुन के, लता जी की गाई हुई कॉम्पोजिशन सुन कर बड़े हुए हैं, एंड दीज कॉम्पोजिशंस आर लाइक रियाज फॉर अस। उनको एक कॉम्पोजिशन को अगर प्रॉपरली गा लिया तो इट फील्स लाइक यू डन योर रियाज। तो इस तरह से बस कोशिश की है, अच्छा बुरा क्या ही कह सकते हैं, लेकिन ये तो सबके ऊपर है, उनको अच्छा लगना चाहिए। बस ये कोशिश रही है कि अच्छा उनकी कंपोजिशन को एज इट इज़ उतारा जाए, और कोशिश है, देखिए सबके सामने आज आ जाएगी और उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छी लगे। और आपके जमाने में गज़ल बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत ही कम। 5 मिनट्स ये सवाल छोड़, वेटिंग फॉर यू। आ रहे हैं प्लीज। बहुत आ रहे हैं बहुत आ रहे हैं एक्चुअली। आपको पता नहीं। आप एक्चुअली इसलिए इस सवाल का मैं जवाब देना ज़रूरी मान रही हूँ इस वक्त कि बहुत सारी गज़लें आ रही हैं और बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं इस गज़ल गायकी से आजकल भी। पहले के ज़माने पे बहुत इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जब आता था तो लोगों को पता चलता था, क्योंकि आप जैसे लोग उसको पहुँचाते थे आगे। आज भी ज़रूरत है आप सबको इस चीज़ को और आगे पहुँचाने की। जी जी प्लीज़। सुनो तुम पहले, गज़ल है क्या चीज़? गज़ल है क्या, मुझे बताइए। आप कोई जानता है गज़ल क्या है? नहीं, आप नहीं जानते। गज़ल दो बहुत ही खूबसूरत फाइन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। क्या? गज़ल शायरी और साथ में संगीत। मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कोई क्षेत्र है जो ऐसे दो चीज़ों को कंबाइन करता है? गज़ल लिखी जब जाती है, गज़ल के बारे में आपको और चीज़ बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि 2 मिसरे का एक शेर होता है। मिसरा मतलब लाइन। मिसरा ये लफ्ज़ आया अरबी से, 2 पट के दरवाजे होते थे, उसको मिसरा कहते थे। शेर लफ्ज़ आया है शार से, बाल, एज फाइन एज हेयर एंड एज स्ट्रॉन्ग। तो ये जो है गज़ल एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। गज़ल गायकी की बात करें, गज़ल लिखने वाले तो बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े शायर गुजरे हैं। गज़ल का एक सफ़र बहुत तवील है, लेकिन उसको जब
गज़ल को सुरों में ढाला जाता है तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये नहीं कि शायर की खूबसूरती या जो उसने उसका तख़य्युल कुछ कम है, लेकिन जब खूबसूरत आवाज़ जब लगाई जाती है अशार पर और उसमें खुद एक लहर होती है तो एक बहुत ही खूबसूरत एक खाका एक बहुत ही खूबसूरत माहौल उसको गज़ल कहते हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा बेटा, जब तक आपके दिल में इश्क होगा। अगर आप इश्क करते हो नहीं करते तो इबादत तो करते ही होगे। सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं माफी चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा बोल दिया तो, लेकिन मेरा हाथ बनता है। 42 साल हो गए, 42 साल से कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत बयान नहीं कर रहे हैं। मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं प्रतिभा जी को, संदीप जी को, स्टीफन देवासी जी को और स्कोर को ऑफकोर्स कि ये वो ला रहे हैं जिसकी जनरेशन्स को क्योंकि म्यूज़िक यही है जो 50 साल बाद भी नया है, वो पुराना नहीं होता। और ये जितना इस जनरेशन के बाद वाली जनरेशन का अगर आप ये नहीं बताएंगे कि गज़ल कैसे, जैसे आपने पूछ लिया तो इन्होंने गा के ये किया है कि ये गज़ल होती है। जैसे हमने इनको सुनकर बिल्कुल हमने भी बिल्कुल तो जनरेशन कर रहे हैं इन्होंने अब ये पास ऑन तो इसी तरह होती ना तो नहीं, ये तसलसल है, इसका एक तसलसल है, कभी ख़त्म नहीं हो रही है। जैसा कि हम जवान थे, बच्चे थे, सुनते सुनते बड़ों को, आज अब हम सीनियर हो गए, अब ये आगे ले जा रही है। और ऐसे ही आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये आपको भी पता है कि मैं आजकल मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, बीच में आ गया क्लास की, तो एक 11 साल का बच्चा है शिकागो में, वो सीख रहा है, सुर में है। और एक 19 साल की बच्ची है जो टोरंटो में, उसके नाम है नूर, और उसकी क्या फरमाइश थी पता है आपको? कल कहती सर मुझे आप बात करनी सिखाएं। मैंने कहा कमाल करती है तुम, और गा रही थी। वो ऐसी कॉम्पिटिशन्स हैं जो तो मकसद के अंदर तुम वहाँ पे रहोगी कैसे करें। तो ये चलिए मेरा ख्याल लोग आ रहे हैं, आप बेटा बुरा मत मानो, तुम बता रहा था कुछ। मैं आपने तो ज्ञान की बात की, उनको नॉलेज दिया थोड़ा। सर कुछ पूछ रहे हैं? थैंक यू। चलिए अरे बच्चे सेलिब्रिटी रेडी है। Hi Stephen. अच्छा, just wondering where is Stephen? हम लोग हाँ बिल्कुल हैं। हाय स्टीफन फाइनली एक बाइट आइए। Thank you, nice meeting you. सर विजुअल कर ले कि पहले बाइट कर रहे हैं? पहले विजुअल्स कर लो, पहले विजुअल कर लो। ओके। मार देता हूँ। I don't want to miss this. That's why I just. एक मिनट सर लुक हियर I know what you just did, and I know how you planned it, but you made my day. हाँ। व्हाट यू डन सर इधर देखिए। यश अंदर देखिए आप। हाँ। So we can watch the. No, we've not launched it. We're waiting for you now. We're just waiting for 2 more people to come and we'll launch it. Do you want to take the bite? Yeah. और इसको चलो। रितु आप बैठ जाओ बेटा, आप थक जाओगे। तुमको बोल हेलो क्लोज। प्रियंका सिंगल कर जी बाइट हो रहा है, मजाक कर रहे हैं। रोल I have heard a lot of good things from Sandeep about you. How did Center. came on board? Is there something from your end? First of all, thanks to Almighty God and the composer has Center done look. it all, everything. So we have just done the fragments of the project, and the song is actually I have to sincerely thank Sandeep ji for the first call that he gave, and I'm a big fan of him. And we have performed a lot before. We used to work together with Rajiv ji also, and as a producer, it's my as a music producer, it's my luck that I've got this song to do, and thanks for the supporters who have Sufi School has done this. And the day one he called and said to arrange the song, and I have no idea what is going to happen, but just because of the love I said I will do it. Absolutely. And he sent me the tune
which you have sung, and I figured out, okay, this I have to do it, and only what I have done is I have done justice to the song. I have done justice. I have done no magic on it. It's just. I want to say one thing, that this man is India's. No. I'm saying it loud, that it is India's pride that this song has been done by this legend. There is no match of Stephen Devasi in this industry, because what he thinks and what he executes, and above everything, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से मुझे एक बार भी ना नहीं कहा, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि अरे सर ये वो. He made sure whether he was in Singapore, Malaysia, but he did the track, and the way he's done the track, you will listen, and I'm sure Pratibha will add on to this. 100%. When I sang it, I think it was just Tanpura and the click. Absolutely. But when I heard the track later on, I was like, it is only possible if he is done. But I'm so happy. You have done a great part of the song, and maybe you're the face of the song, so I'm so happy. And Thank you. let's watch the song. Rest everything. We don't want to speak so much. बस आइए, आप पूरी मीडिया वेट कर रही है आपका, और फिर लॉन्च करेंगे. ये किस चीज़ का भाई? That's my son. That's my wife. हाँ, कल्याण ज्वेलर के ऊपर. Just जी थर्ड फ्लोर. P सीरीज वाली गली जो है ना, वही. जी. I'm so happy that you got this. चल ठीक है लगा बीच में करो ना. चलिए. मुश्किल है. हाँ रोल है. आप भी बैठ जाओ ना, आप बैठो ना, एक मिनट. ये भी मुश्किल है. क्यों? अच्छा. जल्दी से नहीं आएगा ऐसे. ठीक है, सोलो करते हैं. एक मिनट रुक जाओ, ये अच्छा नहीं लगेगा. हाँ अभी सही है. ठीक है. बेटा इधर देखना अभी. हाँ ओके, अभी रोल करो. अरे वो सिंगल अच्छा लगेगा भाई, ये ठीक है. सब सही आगे तो आपको आप यहाँ पे देखिए. अरे भाइयों चलेगा ब्रांडी नहीं है कोई. पिंक मुझे पीने वाला. आज ना सर इधर देखिए. चलो प्लीज. लाइट संभाल. चलो क्या प्लीज. इधर देखिए. हम लोग कहते थे कि पुराना गाना है, 50 साल पहले होता था और अब रिकॉर्ड होता है. आज की डेट में रिकॉर्ड हो रहा है और रिलीज हो रहा है. तो उसका गॉडफादर कौन है? उसका गॉडफादर है सूफी स्कोर. और मैं तहे दिल से सूफी स्कोर को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस जॉनर के संगीत के लिए एक मसीहा बन के कंपनी पैदा हुई है. और आपको 1000 साल की उम्र हो, आपकी कंपनी दुनिया के हर कोने में हो, और आपने फिर से उन सिंगरों की वो इच्छा जागरूक कर दी कि हम फिर से गज़ल गाने की हिम्मत कर सकते हैं, हम गीत गाने की हिम्मत कर सकते हैं. Just there is a platform which promotes और this kind of music. मुझे मना किया गया है नाम लेने के लिए, क्योंकि कुछ लोग देखिए कहते हैं ना कि दान करें जब तो आपके दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए. तो ये दान वैसा हो रहा है कि वो ये चाहते ही नहीं कि उनका जिक्र हो, लेकिन उनका जिक्र वो कर रहा है. तो जब वो जिक्र करता है तो पूरे विश्व में उसका चर्चा, उसकी बातचीत चलती रहेगी. हम सारे कलाकारों की तरफ से जितने भी आए हैं, जो कुछ भी हो रहा है, सूफी स्कोर आप जिंदाबाद हैं. और आप
आबाद रहेंगे। हाँ, और एक कमाल देखिए इनका कि आजकल हम किसी कंपनी को गाना देते हैं तो कहते हैं 3 मिनट लाइए, 4 मिनट लाइए, यहाँ काट दीजिए, वहाँ काट दीजिए, तो पहले रूह ख़त्म हो जाती है उसकी। यहाँ पर हमें वो लिबर्टी भी है कि आपका 6 मिनट का गाना है या 5 मिनट का है या 7 मिनट का है, वो दिल से उसे पेश कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच हम सब की तरफ से सूफी स्कोर, एंड वी कीप ट्राइंग एंड डूइंग गुड वर्क। ऐसे सिंगर्स ये नए जनरेशन के रॉक स्टार्स हैं, पर ये जॉनर भी गा रहे हैं। मोइन भाई आप कहीं जा तो नहीं रहे ना? बस पक्का ना? ठीक है, 5 मिनट में वी आर डूइंग द लॉन्च। हाँ, तो थैंक यू सूफी स्कोर, एंड वील बी लॉन्चिंग दिस। और आपके प्लेटफॉर्म से हमारे पिताजी को ट्रिब्यूट हो रही है, उसके लिए वापस हम सब परिवार एक ही हैं, तो हमारे एक म्यूजिकल परिवार। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, म्यूजिकल लाइव। Of course, no introduction needed here. How is it? Media, you can please. We have the final guest. Stephen Problem. हाँ? हाँ, बुला लो। Please call Stephen quickly. मैं बहुत अगर रिकॉर्ड भी हो रहा तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा थैंक्स और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई रूमी भाई का, जिनको मैंने बहुत परेशान कर दिया, हक से किया। एंड द बिग बॉस मैं कह नहीं सकता, लेकिन फॉर हिम टू बी हियर टुडे इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एंड आई मैं इनके बारे में क्या कहूँ, छोटा मुँह बड़ी बात है। अनु मलिक इज़ वन नेम ऑफ इंडस्ट्री जो उससे बचकर नहीं चल सकते। तो आज ये लोग यहाँ पर इनके हाथों से हमारे पिताजी का ट्रिब्यूट हो रहा है। प्रतिभा ने बहुत खूब गाया है। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू टू बी हियर टुनाइट, एंड इट इज़ गोइंग टू बी। स्टीफन जी को बुला लें जिन्होंने प्रोग्रामिंग की है, स्टीफन दिवासी, ताकि एक फोटोग्राफी आ जाए। ट्रैफिक काफ़ी मिला संडे है बहुत है, ये बना तुम यहाँ तो घर से निकलता नहीं तो आपका सामने से भाई सोच रहा था ऐसा हो सकता है कि दोनों ना स्टीफन जी प्लीज कम। अरे आना भाई प्लीज कम। में लड़ना इधर आके स्टीफन दिवासी जी सामने से हट जाए, लड़ाई की बात करनी। पागल सर प्लीज कम। Also we have one of the dearest brother Moin ji with us for the launch also here. Stephen Divasi ji, Pratibha ji, Rumi bhai and the Supremo Annu ji to be here tonight. आप लोगों से गुजारिश है कि आप अंदर चलें और हम लोग लॉन्च की तरफ आगे बढ़ते हैं। हैं प्रतिभा जी चलें? आइए बाइट्स ले लीजिए। हाँ ले लीजिए। बाइट खत्म कर दो। रुमी भाई प्लीज यहाँ ले दीपक आदिल पकड़ आदिल न्यूज अलर्ट को आदिल आवाज हट रहा है। न्यूज अलर्ट बंद चालू कर ऊपर हाँ ऊपर कर दे सबसे ऊपर पहले नीचे कर। हाँ सबसे नीचे कर फिर ऊपर कर। ओके डन ठीक है हाँ रुको ऊपर ले लेना। प्रतिभा जी कहाँ गई? प्लीज यहाँ आइए आप। ये आपका गाना है हमारा नहीं। आदिल आगे घुमा के देखिए मैं गाना तो सुना नहीं है, सुनना चाहता हूँ। इसमें बहुत से रीजंस हैं। एक तो संदीप जी जो हमारे बगल में खड़े हैं, इनसे मुलाकात हुई थी रूमी भाई के घर पर, और जब मैंने इनकी कला देखी तो मैं चकित रह गया। और इतना गुनी इंसान, इतना सच्चा मतलब कलाकार है। और जब रूमी भाई का फ़ोन आया, मेरा शो चल रहा है सारेगामा लिटिल चैम्प्स, उसकी शूटिंग चल रही फिर अभी, और वहाँ से इन्होंने कहा भाई आज इनका पिता का गाना रिलीज हुआ है। अब ये बहुत बड़ी बात होती है, इमोशनल कनेक्शन होता है कि एक बच्चा अपने पिता के लिए उन्हीं का बनाया हुआ गाना फिर से री रिकॉर्ड करते हैं, उसको स्टीफन अरेंज करते हैं जो एक बहुत ही गुणी साउंड डिज़ाइनर है।
और स्टीफन के साथ मैं काम कर चुका हूँ और बहुत बढ़िया काम करते हैं। और प्रतिभा जी ने उसका आवाज़ दी है, मैं सुनना चाहूँगा। मैं बेताब इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं आ रहा था रूबी भाई ने मुझे कुछ बातें ऐसी बातें बताई कि कितने गुणी कलाकार थे इनके पिताजी, और वही गाना आज फिर से सारी दुनिया के सामने पेश होगा। मैं इसलिए आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी मैं टैलेंट को इनकरेज करता हूँ, मुझे बड़ा शौक है नए नए टैलेंट को इनकरेज करना। संदीप को मिला तो उनकी कला देखकर मैं एक्चुअली ये सोचता था कि कंपैरिजन तो नहीं होना चाहिए। पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित जी, गोपी जी, सितारा आंटी, सितारा देवी जी, कोई ऐसा फिर कलाकार मिलेगा हमें जो ऐसा नृत्य करके बताए। अब मेरी नज़र पर पड़ी और ये सब हुआ रूबी भाई की वजह से। रूबी जाफरी साहब मेरी ज़िंदगी है, उन्होंने अगर कहा कि आज चलना है तो फिर मैं दौड़ के आया। और अब मैं गाना सुनूंगा और मेरा दिल कहता है जिस हिसाब से इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रतिभा जी खड़ी हैं और स्टीफन जब यहाँ है तो ये गाना बड़ा कमाल होगा और हमारी दुआएं हैं कि गाना पहुँचे। लता जी भी गाना गाया करते थे, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? अब दीदी के बारे में क्या कहना है? सूरज को दिए जला आप दिखाना चाहते हैं, दीदी जैसी ना थी, ना है और ना होंगी, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो वो सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल। लता मंगेशकर जैसी कलाकारा इस दुनिया में फिर तो नहीं आएंगी। कोई कहता है हजारों साल में नहीं आएगा, मैं कहता हूँ आ ही नहीं सकती। हजारों साल हो या करोड़ों साल हो, लता मंगेशकर जैसी कलाकारा फिर नहीं आएंगी। और मैं संदीप जी को एक्चुअली मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा ख्याल किया कि मैं अपने पिता का गाना रिलीज करूँ। ये यहाँ नज़र आता है मोहब्बत, जैसे हम अपने पिता श्री सरदार मलिक साहब को याद करते हैं और उन्हीं का दिया हुआ है जिससे हम अन्नू मलिक बने। तो मुझे ये भी एक जज्बा आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये जो लड़के खड़े हैं स्टीफन, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत सच्चे इंसान है, बहुत टैलेंटेड इंसान है। और मैं अब गाना सुनना चाहूँगा। रूबी भाई आप भी दो शब्द कह दीजिए। मैं शब्द क्या बोलूँ, जो भी गाना सुनने आया हूँ बस ये है कि हाँ कि थोड़ा बहुत अच्छे गुणी लोगों के साथ रह के म्यूज़िक का शौक़ है अच्छा सुनने का। तो अन्नू के साथ तो मैं कितने साल हो, 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 33 हाँ। जुड़वा, हर दिल जो प्यार करेगा, बीवी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, सारी फिल्म जो है अन्नू के बगैर हमारी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप ये बोल रहे थे बीवी नंबर 1, जुड़वा, सब गाने, तो जितने मीडिया वाले थे मुस्कुरा रहे थे पीछे, हमेशा हमारे गाने याद आ रहे। मुझे अच्छा लगा। जो कैमरा पर देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ इस कैमरे के पीछे बड़े मीडिया वाले हैं जो कैमरे के साथ है, वो सब खुश हो रहे हैं, मतलब उनको सब गाने याद आते हैं हमारे। थैंक यू मीडिया। और अभी भी हम लोग बैठ के कुछ बहुत ही कुछ ऐसा कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम तो हमेशा अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसा काम करें हम लोग मिलते हैं। वो अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, बड़ा चीज़ है। हाँ, लेकिन ये है कि हाँ मैं मुबारकबाद दूंगा संदीप को, इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। बहुत ही ज़हीन, टैलेंटेड और मोहब्बत वाले इंसान हैं, गुणी इंसान है, क्योंकि गुणी बाप के बेटे हैं। और ख़ास तौर से कोई भी ऐसा बच्चा जो ये चाहता है कि अपने फादर, अपने वालिद, अपने बाप का कोई काम को आगे बढ़ाए, मैं उसे नसीब वाला भी मानता हूँ और अच्छा इंसान भी मानता हूँ। उससे पता लगता है कि वो किस तरह का इंसान है। आज जब अपने फादर का गाना रिलीज़ कर रहे हैं, इसकी इनको मुबारकबाद दूंगा और चाहूँगा इनके बच्चे भी ऐसे ही। थैंक यू रूबी भाई। आगे हम पहुँच के घर पढ़ते हैं। कम प्लीज़ कम एवरीबॉडी। हाय, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? आप आई? आज का कैसी हैं आप? गुड टू सी यू। I know I just say hi to you. Hi handsome, how are you? Huge fan, we follow you. Thank you. Your husband did some marvelous work with me. We had such great fun. Yeah, he's spoken to me. With you, I'm in your heart. प्रतिभा आप यहाँ हो ना, यहाँ है। बढ़िया बढ़िया। इसमें कबाब में हड्डी में आप कबाब में हड्डी नहीं है, आप जिंदगी है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बीच में अजीज हैं। गो गो गो। अच्छा, अब ये शेर व शायरी शुरू हो जाएगी। आप बीच में अजीज हैं। चलिए शुरू करिए प्लीज। प्लीज बैठ जाइए। प्राची
चलिए हाँ प्राची इधर आ जाओ, कैमरा पीछे तो अच्छा है। नीरज भाई, माय रिकॉर्डिस्ट। प्रोजेक्ट बंद कर दो, प्रोजेक्ट बंद कर दो। चंदन जी, यामिनी दीदी। ओके, थैंक यू। लाइए बेटा। दीदी कहाँ है? यामिनी दीदी और आइए। पीछे होना पड़ेगा तो थोड़ा। पीछे हल्का पीछे आ जाओ, हल्का पीछे आ जाओ। कुछ भी वैष्णवी यही खड़े हो। सो ना पूछो रूबी भाई। हेमचंद जी, प्लीज अनु जी, do the honors to open this single release with Sufi score. सुपर, All the best. Thank you. I would like ये पकड़ो आप, माइक दो बेटा। ये देखिए खुलता भी है। ये अब एक प्लीज दीदी आइए, हाथ लगाइए। मेरे तलत भाई को हाथ लगा रखा करंट पास हो रहा है। संदीप जी ने माइक मुझे दिया है तो चंद शब्द कहने के लिए। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन संदीप, आपने सुपरवाइज किया इसको और पहली बार मैंने ये गज़ल सुनी है और कमाल का कॉम्पोजिशन है। क्या कॉम्पोजिशन है। महावीर जी की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। और ये बड़ा अच्छा ख्याल, जो मैंने वीडियो देखा, कमाल का आइडिया आया कि बेटी देख नहीं सकती और माँ अपनी आंखें कुर्बान कर देती है, और ये माँ ही कर सकती है। कोई दुनिया में ऐसी माँ, मतलब मैं इतना इमोशनल हो गया वीडियो देखकर एक्चुअली। और जो प्रतिभा ने गाया है, कितना महसूस करके बोलो वो शब्दों को लिखा भी कमाल है। और स्टीफन ने जो कॉम्पोजिशन को निखारा है इन टर्म्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन, वो कमाल काम किया है। आई एक्सपेक्टेड इट टू बी वेरी नाइस जब आ रहा, लेकिन जब मैं वीडियो देखता जा रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि एक सिंगल को आपने एक फिल्म बना दिया। ये पूरी फिल्म बनी है और कुछ मिनटों में आपने एक कहानी बता दी जिसमें आउटस्टैंडिंग सिंगिंग हुई है आपकी प्रतिभा जी। और यहाँ अगर अभी आपने, मैं बगल में बैठा था, तलत भाई साथ में, वो बड़े मजे ले रहे थे। वो जो सम आ रहा था तो अपनों का हाथ चल रहा था। अच्छा, आप वीडियो देख रहे थे या वीडियो देख रहे थे? नहीं, आप तलत भाई, आप नहीं हाथ मत मिलाइए, गले मिले। आप बहुत प्यारे, बड़े प्यारे इंसान है ये, और बहुत सुरीले हैं। और जब ये कर रहे थे ना ये जो, तो मुझे लगा कि ये गाना, देखिए गजल को समझना बनाना अलग बात होती है, लेकिन जब गाना जो तलत भाई ने ऐसे गाने गाए खयाम साहब के, तो वो जब एंजॉय करने लगे तो मुझे लगा ये चीज कोई कहीं और जा रही है। मैं बड़ा मानता हूँ इनको, बहुत ही होनहार ग्रेट सिंगर है। और फिर मैं रूमी भाई को देख रहा था, रूमी भाई ऑल्सो वॉज एंजॉइंग। और मुझे लगा कि हम सही जगह पर आए हैं, सही लोगों के बीच में बैठे हैं और बड़े ऊंचे कलाकारों के बीच में बैठे हैं। उनमें से एक है हमारे संदीप भाई, जिनकी मैंने नृत्य देखी है। मुझे रूमी भाई ने जब मिलाया था इनसे तो मैं तो हैरान परेशान हो गया था कि ऐसा भी इंसान अपनी दुनिया में अभी भी है जो इतनी बोलियां जानता है। एक जगह खड़े होकर इतनी बोलियां बोलना, उस दिन तो हम लोग दीवाने हो गए थे। और आज मैं प्रतिभा को सुना, स्टीफन का काम देखा, ये जरूर सबके दिल को छुएगी। और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि आपने मुझे याद किया इसको लॉन्च करने के लिए। थैंक यू रूमी भाई कि आपने मुझे बुलाया। हमारे मगरानी जी भी यहाँ हैं। लेकिन बेटा याद रखना, तलत भाई का सम पर लाना ये छोटी बात नहीं है। रिमेम्बर, ये वो ऐसे ही देख सकते थे।
आते ही मैंने उनसे पूछा, खयाम साहब की बड़ी याद आ रही थी, मुझे कह रहे थे वो इतना एंजॉय कर गए कि मुझे लगा कि गाना यहीं से निकल गया। हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतिभा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड रूबी भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने मुझे याद किया कि इधर ऐसी जगह आप लेके आए जहाँ मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया आकर, बहुत अच्छे नोट्स सुने। एब्सोल्युटली आप मैं मतलब मुबारकबाद तो मैं दे चुका हूँ, फिर दूंगा संदीप को कि तुमने इतना, और अभी सुन के सचमुच जो है ना, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है लेकिन कुछ ऐसे सुर थे, कुछ कंपोजिशन ऐसी थी तलत भाई ब्रोथ में, जिसमें मुझको अंदर से जो है ना एक अंदर मतलब दिल में कुछ अजीब सा फील हो रहा था, जिस तरह की कुछ मतलब होता है ना, जैसे बोलते हैं कि मुर्किया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट है, आसान नहीं था। मतलब मैं ये सुन रहा था कि आसान गाना नहीं है, लिखने में भी और गाने में भी, कंपोजिशन में भी, तो वो पूरा महसूस हुआ। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा खूबसूरत गाना है और ये बहुत कामयाब हो। और मैं अन्नू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अन्नू को सिर्फ बोला, क्योंकि बोनी साहब वहाँ चेन्नई में अटक गए कि अन्नू तुम्हें चलना है, और आप यकीन जानो दूसरा फ़ोन अन्नू का सामने से आया कि चलना है। क्या बात। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं मैं, क्योंकि यहाँ कम लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, इनकी जो खूबसूरत प्यारी मेरी जो भतीजियाँ हैं दोनों, वो इतनी प्यारी हैं। जब मैंने इनको फ़ोन किया तो इनको अनमोल ने बोला कि पापा आपने रूमी अंकल को ये कैसे बोला कि मैं बताता हूँ, आप बोलो जा रहा हूँ। तो मैं उस बच्ची को भी शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि तलत भाई कुछ बोले, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ कि जो 1 2 3 संबर हाथ आ रहा था, कौन सी चीजें कमाल लग रही थी आपको? मैं बस ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि बहुत ही ज़माने के बाद एक खूबसूरत और एक गज़ल की जो रूह होती है वो नज़र आई। रूह को दिखाना पर्दे पर आसान काम नहीं है, और गज़ल ही इतनी एक ऐसी शय है कि वो बशीर बदर साहब कहते हैं ना कि आहिस्ता गज़ल पढ़ना, आहिस्ता गज़ल पढ़ना ये रेशमी लहजा है, तितली की कहानी है, खुशबू की ज़बानी है। तो आप इसको इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। और इतनी खूबसूरत और प्रतिभा माशाल्लाह, इतना अच्छा गाती भी हैं। ये गाने के अलावा ये इनमें एक गज़ल गाने के लिए एक रूह चाहिए होती है। रूह आद अगर गाना नहीं होना तो गज़ल तो ऊपर से सरसरी गा देते हैं लोग। तो ये गाती भी हैं और ये अंदर से गाती हैं और सुर को देखती हैं माशाल्लाह। और हम यही दुआ करते हैं कि ये और तरक्की करते रहें। और ये छोटी बच्ची, ये इतना खूबसूरत माँ पर आप अनु आपको बताऊंगा, मुझे अचानक एक ऐसा एक शेर याद आया कि ज़रा याद करता हूँ। नील गगन पर सुनते हैं तो कुदरत रहती है, नील गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर ये अचानक याद आया। और ये इतनी आपके पिताजी वालिद साहब की खूबसूरत कॉम्पोजिशन, मतलब जिस तरीके से उन्होंने, मैं वो टेक्निकलिटीज में जाऊँगा नहीं, लेकिन रूह में जाऊँगा उसका। थैंक यू। इज अनिल हियर? या एंड आई वुड जी क्या बात। चलो भाई, कमाल आपने बात सुनाई। I just want to add something for Stephen, okay? So Stephen, मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, to produce the ghazal, absolutely, to produce a tune which is ghazal formation and to keep it alive, absolutely, with a sound production which is completely now. I think जितनी तालियां बजनी चाहिए स्टीफन के लिए कम है। I think that's an amazing production, amazing, keeping the full ghazal in mind. मैं उस पर आने ही वाला था, लेकिन आपने अच्छा मैं चाहूँगा ऑफ कोर्स हमारे दो पिलर पीछे खड़े हैं झुक के, नीरज जी हमारे रिकॉर्डिस्ट और अनिल हु शॉट द वीडियो। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अनिल एंड नीरज जी।
I would like Stephen Bhai to say a few words, please. I think you have heard it. I wanted to touch it very fragile because all the song has already spoken, and I've just given the fragrance of what did it need. And the technology, the sound is new, and we have to obviously follow the trend. So I've just give little, just fragrance. No, you don't follow a trend. You set a trend. Absolutely. Never follow a trend. Set your own trend. Thank you. And which you have done. Thank you. And I have to sincerely thanks once again Sandeep ji, and just because of him, I have got this opportunity to know the composer, the great K. Mahavir ji, Guru ji ka composition. It was my blessing that I got this opportunity. Thank you. Fantastic, Sandeep. मैं चाहूँगा कि हमारे बहुत अच्छे कलाकार चंदन भाई हैं, हमारे जीजा जी हैं भाई। अच्छा नहीं, आपके जीजा जी हैं, लेकिन ये अपनी जात में खुद बहुत अच्छे फनकार गजल के। आइए चंदन, और उनकी शरीक हयात यामिनी, उनको मत भूलिएगा। जी आइए। महावीर जी के लिए मैं क्या बोलूं। मैं जब भी मैं उनको सुनता था रेडियो में, अक्सर मैं यामिनी से मैं पूछा करता था कि भाई किसकी ये कंपोजिशन है, लता जी के गाई हुई। और मैं हमेशा विविध भारती से मैं सुना करता था, और कभी सोचता था कि कभी मुलाकात होगी। तो एक प्रोग्राम में उनसे मुलाकात हुई पटना में, और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी। बोले बेटा कभी आओ बॉम्बे, मैं मिलूँगा। और फिर आज जो एल्बम हमने सुना है, इसमें संदीप जी ने जो कंपोज किया है वो लाजवाब कंपोजिशन है। अच्छा, तो और जो प्रतिभा ने जो गाई है वो बहुत ही खूबसूरत, कलाम भी बहुत लाजवाब है। मैं इस एल्बम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। प्रतिभा, सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छी उनकी कॉम्पोजिशंस गाई हैं, जो कि आसान काम नहीं है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैंने एक बार उनको सामने से बैठ के सुना था, और जब उन्होंने गाया कि तन्हाई वाला जो गाना है, मेरी तन्हाई, नहीं वो दूसरा, तो जब बन गया आज वो साथी मेरी तन्हाई के, तो मैंने वो जो खत तूने, तो मैंने बाकायदा तन्हाई को देखा था। तो उनकी कॉम्पोजिशन गाना आसान काम नहीं है, पर आपने किया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फैमिली दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ संदीप राजीव। मैं ये बता दूं जिनको नहीं पता हो कि हम फर्स्ट कज़न हैं। यामिनी दीदी द वन एंड ओनली मेरे ताऊ जी के पन्नालाल जी की बेटी हैं, और हम उस परिवार से हैं। मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक चीज़ बिफोर आई वाइंड अप, आई वांट टू डू फॉर ऑल द डिग्निटीज स्टैंडिंग हियर, सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेक 2 minutes. Sandeep ji, before the song is completed, I think already Sandeep ji has. I wanted to sincerely thank Neeraj Singh for doing the sound mixing. And Anil Singh to shoot it, the vision and emotion. Thank you. Emotion. And also being this producer, first time which I came to Mumbai to work in Bollywood. Even I was working with A.R. Rahman and a lot of other musicians. Anu Malik ji is the first person to bring me to Bombay. So thank you so much for that wonderful opportunity. Thank you. एक अप्रिसिएशन ऑफ लव है टुवर्ड्स ना पूछो एंड माई डैड दैट वी वांट टू सेलिब्रेट एंड गिव एवरीबडी। तो मैं पहले तो हमारी जो सबसे खूबसूरत और छोटी और सबसे पहले जिसने इस गाने को जस्टिफाई किया और गाने की हिम्मत करके गा गई और बड़े पैशन से गाई, तो अनु जी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी प्रतिभा को प्रेजेंट करें। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। रूबी भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस टिफिन को आप प्लीज कम इन वन लाइन सो वी नो। प्लीज गिव अ बिग राउंड फॉर स्टीफन, प्लीज प्लीज। और
आप हम सब की तरफ से हमारे अन्नू जी, ये आपके लिए सर रूबी भाई, अरे यार ये कुछ नहीं है, आप खोलेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि मेरे दिल में मैं कोई जाने से पहले बात रखना नहीं चाहता। ये वो भाई हैं जिनके वजह से इवेंट पार भी लगा है और इनको मैंने रातों को बड़ा परेशान किया है। सो लफ्ज़ों में थैंक्स नहीं हो सकता, बट ही यार तालियों में मैं ये आप ही के लिए, आपके लिए, आप ले लो बेटा, एब्सोल्युटली। राजीव जी आप तलत भाई को ये दें, तलत भाई को सर लुक हियर एक मिनट, एक फोटो। May I please request Anu ji to please honor Anil Singh, my DOP. My sound engineer. Thankful that he is here today and he appreciates all of this music. Sir, thank you for coming. Thank you so much for coming. My family, my brother Aniket Nigam ji, I am so thankful for him to be here. आने वाले उज्जवल निगम जी थे जो मेरे बड़े भाई हैं एक्चुअली, वो इतने हिंदुस्तान को संभालने में बिजी हैं, जिनका कोई मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर, तो वो नहीं आ पाए। पर हमारे अनिकेत जी भी वैसे ही ब्राइट लॉयर हैं और आप उनको भी वैसे ही देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं माइक मिलेगा ज़रा, दो तो थे, कहाँ चला दिया? पीछे आ जाता हूँ। शरद भाई का मैंने कान छुपा दिया, अभी आपको आना ही है, जैसे आप जा रहे हो। हाँ तो 6 खींचते हैं, 6 लोग की खींचते हैं। मुझे जाना है जल्दी। आइए प्रतिभा प्लीज कम, राजीव जी आप आइए, आइए अनु जी आइए, आइए भाई आइए, स्टीफन प्लीज कम, अनिल एंड आई वांट यू ऑल इन एवरी, जरा मोबाइल से भी खींचिए प्लीज। रोल कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा हम लोग ऐसे एक काम करते हैं, थोड़ा सा बॉक्स हटा दीजिए, बॉक्स हटा दीजिए प्लीज, फोटो खींच लीजिए। हाँ ये पोस्टर आ रहा है। हाँ ये हाथ में बना है, थोड़ा पीछे कर दो। आदित्य पीछे, इनको पीछे, आदित्य कदम जी इनको पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, कम प्रतिभा को बीच में, या भाई आप यहाँ आइए ना, अरु जी आप बीच में आइए, अरे आ जाइए आप ओके। राजीव जी कहाँ, चलिए हाँ इधर देखो, रेडी, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, लुक है प्लीज, लुक है सर, मैम थोड़ा सा प्लीज क्लोज आइए। जस्ट अ सेकंड, नीरज जी इसमें। हाँ प्लीज बुलाओ, अनिल आयु है, ओके एक मिनट, राजीव प्लीज कम, हसीन ये फोटो प्लीज कम, मोइन भाई प्लीज कम, कौशल प्लीज कम, आदित्य भाई, यश आदित्य भाई, या एवरीबॉडी कम, ये यादगार फोटो है प्लीज खींचिए। मोइन भाई क्या है सर, थोड़ा दबाओ, फिर आप लोग भी आ जाइएगा। अच्छा एक काम करो ना, अलग अलग लेना इस पूरी, इसके बाद लेंगे, आ जाएंगे जो बैठ जाएंगे प्लीज। परफेक्ट सर, परफेक्ट। हाँ खींचिए थोड़ा सा, एक और 50 ग्राम। लेकिन मैं तो जा रहा हूँ, आपको चाहिए होगा ना, आखिरी फ्रेम तक आप है हमारे साथ। क्या लुक है प्लीज, मेरा आखिरी फ्रेम नहीं यस प्लीज, थोड़ा पीछे आइए सर, थोड़ा पीछे तो आएंगे नहीं, पॉसिबल बहुत बड़ा हो गया, ऊपर चलेगा।